चलिए, तो हम लोग बाल मनोविज्ञान पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत आज समावेशी शिक्षा के बारे में बात करना है। इंक्लूसिव एजुकेशन को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो इसके बाद हमारा एक टॉपिक और बचेगा, निर्देशन और परामर्श। दोनों को एक ही क्लास में कंप्लीट कर देंगे। छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा कुछ नहीं है। और निर्देशन और परामर्श परामर्श में मेरे ख्याल से जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आप लोग कॉमन सेंस के थ्रू बना लेंगे। ऐसा कुछ इसमें विशेष फैक्चुअल चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, बहुत कुछ इसमें नहीं है। तो थोड़ा बहुत उसमें हमको देखेंगे, ज़्यादा लंबा क्लास नहीं रहेगा, मुश्किल से 15-20 मिनट का क्लास रहेगा जिसमें कंप्लीट कर लेंगे। तो आज हम लोग यहाँ पर समावेशी शिक्षा के बारे में बात करेंगे, क्या होता है समावेशी शिक्षा देखेंगे। और इसके बाद कुछ क्वेश्चन हैं, लगभग 4-5 क्वेश्चन हैं जिसको हम लोग देखेंगे। ठीक, इसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है उसको वहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर देखो, ये कुछ एक इमेज जिसके माध्यम से आपको ये पता चल रहा होगा कि समावेशी शिक्षा मतलब किस तरीके से होता है। कहीं ना कहीं आपको इसको देख करके समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो हर प्रकार के बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं। कुछ जो शारीरिक रूप से जो अक्षम जो बच्चे हैं, मतलब कि जो भी कुछ विकलांग जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। इस प्रकार से आप देखेंगे व्हील चेयर में बैठी, मतलब ये बैठी हुई एक बच्ची है। और सामान्य जो बच्चे हैं वो भी बैठे हुए हैं, मतलब कि कुछ विशेष आवश्यकता वाले भी बच्चे बैठे हैं, जैसे यहाँ पर ये बच्ची। और कुछ जो सामान्य बच्चे हैं वो भी बैठे हुए हैं। और इनमें आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो रंग, रूप, जाति, ये सब में किसी प्रकार से भेदभाव नहीं है। हर प्रकार के यहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं, चाहे वो विकलांग हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी प्रकार का बच्चा हो, सबको एक साथ बिठा करके यहाँ पर जो शिक्षा दिया जा रहा है, इसी को समावेशी शिक्षा कहा जाता है। ठीक है, समावेशी शिक्षा में क्या होता है, देखो समावेशी शिक्षा का अभिप्राय क्या चीज़ है। समावेशी शिक्षा समता एवं समान अवसर के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, समता और समान अवसर के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार के छात्र शामिल होते हैं। इसका अर्थ यह सुनिश्चित करना है कि कोई बच्चा पीछे न रह जाए। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर जो सामान्य बच्चे और विशिष्ट आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं, या फिर जो सामान्य बच्चे और विशिष्ट जो बच्चे होते हैं, उन सबको एक साथ बिठा करके वहाँ पर शिक्षा प्रदान करना, यही कहलाता है क्या, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा में विशिष्ट शिक्षा योजना का अधिक महत्व होता है। ठीक है, समावेशी शिक्षा में विशिष्ट शिक्षा योजना का अधिक महत्व होता है, जिसके अंतर्गत उन बच्चों को शिक्षा दी जाती है जो सामान्य बच्चों से शारीरिक, मानसिक और सामाजिक क्षेत्र में कुछ अलग होते हैं। मतलब कि जितने भी जो डिसेबल जो बच्चे होते हैं, या फिर जो जैसे कोई विकलांग बच्चे हैं, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, चाहे वो मानसिक रूप से विकलांग हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में कुछ पिछड़ापन हो, उन सभी बच्चों को बिठा करके एक साथ शिक्षा दिया जाता है। ठीक है, सामान्य बच्चे भी रहेंगे, और जो इस प्रकार से जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक क्षेत्र से पिछड़ा हुआ जो बच्चे होते हैं, उनको भी उनके साथ बिठा करके सामान्य शिक्षा दिया जाता है। उसी को यहाँ पर क्या बोला जाता है, समावेशी शिक्षा कहा जाता है। और इसी में ये बोला जा रहा है कि विशिष्ट शिक्षा योजना, तो विशिष्ट शिक्षा योजना में हमको इन बच्चों को भी ध्यान में रख करके यहाँ पर शिक्षा दिया जाता है। ठीक है, विशिष्ट शिक्षा योजना में होता क्या है कि जो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक क्षेत्र में से कुछ अलग जो बच्चे होते हैं, उनको ज़्यादा फोकस करके सामान्य बच्चों को साथ बिठा करके सामान्य रूप से उनको शिक्षा दिया जाता है। ठीक है, मतलब ये नहीं करना है कि जो शारीरिक रूप से कमज़ोर बच्चा है, मानसिक रूप से कमज़ोर बच्चा है, कोई विकलांग बच्चा है, तो उनको अलगाव हमको वहाँ पर नहीं दिखाना है। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर इस प्रकार से है। अब देखो, यहाँ पर सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। सामान्य व भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल यहाँ पर होता है। ठीक, किसमें, समावेशी शिक्षा में। ठीक है, सामान्य बच्चे भी रहेंगे और भिन्न रूप, मतलब कि सामान्य से भिन्न रूप से जो बच्चे रहेंगे, सामान्य से जो भिन्न होते हैं, मतलब कि जो डिसेबल जो बच्चे होते हैं, मतलब जो विकलांग बच्चे होते हैं, उन सबको बिठाकर एक साथ वहाँ पर शिक्षा दिया जाता है। जाति, धर्म, वर्ग या किसी भी प्रकार से वंचित बालकों की सामान्य शिक्षा, यही समावेशी शिक्षा कहलाता है। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें व्यवस्था को बच्चों के अनुरूप बनाना, बच्चों के अनुरूप बदलना है। मतलब कि जो शिक्षा होता है समावेशी शिक्षा, उसमें चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। मतलब कि जो शिक्षा व्यवस्था है उसको बच्चों के अनुरूप बदलना होता है। बच्चे जिस प्रकार से सीखना चाहते हैं, चाहे वो खेल कर सीखें, चाहे और किसी ही एक्टिविटी के माध्यम से वो सीखे, या फिर किसी भी तरीके से वो सीखना चाहे, उसको उसी अनुरूप में सिखाना यहाँ पर समावेशी शिक्षा के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, मतलब समय शिक्षा में यह चीज़ माना जाता है। समेकित शिक्षा में शिक्षण कार्य करने वाले शिक्षकों में
विशेष आवश्यकता वाले बालकों तथा उनके लक्षणों को पहचानने की क्षमता होना। देखो यहाँ पर जो टीचर होता है ना, जो भी शिक्षक होता है, समावेशी शिक्षा देने वाले जो बच्चे होते हैं, मतलब जो टीचर होते हैं, मतलब एक टीचर में ये क्वालिटी होना चाहिए कि विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं या फिर जो भी डिसेबल बच्चे होते हैं, जो विकलांग बच्चे होते हैं, चाहे वो मानसिक रूप से हो, चाहे शारीरिक रूप से हो, चाहे किसी प्रकार से हो, उन बच्चों को पहचानने की ये क्षमता होनी चाहिए। मतलब जो शिक्षक होता है, एक टीचर में ये एबिलिटी होना चाहिए कि जो कोई विशेष आवश्यकता वाला कोई बच्चा है, मतलब कि कोई डिसेबल्ड कोई बच्चा है, कोई विकलांग कोई बच्चा है, मानसिक शारीरिक या फिर किसी भी तरीके से पिछड़ा कोई अगर बालक है, तो उसको पहचानने की क्षमता उसके पास होना चाहिए। जो टीचर होता है, टीचर में, शिक्षक में ये एबिलिटी होना चाहिए, ये क्षमता होना चाहिए, जिसके लिए उसे प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है। और इन्हीं सब चीज़ों के लिए उस टीचर को प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है। ठीक है। और खास करके जब बीएड डीएड जब किया जाता है ना, तो वहाँ पर ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग के दौरान इन्हीं सब चीज़ों को वहाँ पर सिखाया जाता है। चलो अब यहाँ पर देखो, फिलहाल यहाँ पर क्वेश्चन को देखेंगे, लेकिन एक पॉइंट और बचा हुआ है, उसको देखो। समावेशी या फिर समावेशीकरण की सफलता के लिए संवेदनशीलता, अभिभावकों की भागीदारी, एकता, क्षमता निर्माण आदि आवश्यक होता है। ठीक है, कम से कम आप इतना याद रखेंगे कि संवेदनशीलता बहुत आवश्यक होता है, अभिभावकों की भागीदारी भी आवश्यक होता है, एकता तथा क्षमता निर्माण आदि आवश्यकता इसमें होता है। ठीक है, इसमें सेग्रीगेशन मतलब कि पृथककरण की आवश्यकता नहीं होती, इसमें सेग्रीगेशन नहीं होता, ध्यान में रखेंगे, मतलब पृथककरण इसमें नहीं होता है। अब देखो सेग्रीगेशन क्या होता है। देखो जैसे यहाँ पर इस इमेज में आप देख पा रहे होंगे, एक्सक्लूजन लिखा हुआ है। इसमें ये रेड कलर में जो लिखा हुआ है ना, ये विशिष्ट आवश्यकता वाले कुछ बच्चे हैं, मतलब कि कुछ डिसेबल्ड बच्चे हैं, विकलांग बच्चे हैं, चाहे वो मानसिक शारीरिक या फिर किसी भी तरीके से विकलांग हो, कुछ विकलांग बच्चे जिनको इस प्रकार से बाहर कर दिया गया है। और जो ग्रीन कलर में जो भी यहाँ पर बॉल आपको दिखाई दे रहे, जो भी डॉट आपको दिखाई दे रहे ग्रीन कलर में, ये सभी सामान्य बच्चे हैं। तो सामान्य बच्चों को वहाँ पर शिक्षा दिया जा रहा है, लेकिन कोई विकलांग बच्चा है, कोई किसी भी तरीके से जो डिसेबल्ड कोई बच्चा है, उसको बाहर कर दिया गया है, तो इसको बोलेंगे एक्सक्लूजन। ठीक है, इसमें अलगाव हो गया है। ठीक है, अलग कर दिया उनको। अब यहाँ पर देखिए सेपरेशन, एक मिनट, ये सेपरेशन। ठीक है, सेपरेशन में क्या, जो सामान्य बच्चे हैं उनको तो एक क्लास में बिठा दिए हैं, और जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको एक दूसरे क्लास में बिठा दिए हैं। तो दो अलग अलग क्लासरूम बना करके हम सेपरेट कर दिए हैं बच्चों को। तो ये भी समावेशी शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, ना तो ये आता है, ना तो ये आता है, और ना तो ये आता है, इंटीग्रेशन भी नहीं आएगा। अब यहाँ पर देखो क्या किया गया है कि एक ही क्लासरूम है, एक क्लासरूम के अंदर विशिष्ट आवश्यकता वाले, मतलब कि जो डिसेबल्ड जो बच्चे हैं उसको भी बिठाया गया है, और जो सामान्य जो बच्चे हैं उनको भी बिठाया गया है, लेकिन दोनों को अलग अलग बिठाया गया है। ठीक है, एक क्लासरूम है, अब एक क्लासरूम में इस साइड इस प्रकार से बिठा दिए सामान्य बच्चों को, और इस साइड इस प्रकार से बिठा दिए जो विकलांग बच्चे हैं उनको। तो यहाँ पर ये इंटीग्रेशन कहलाएगा। ठीक है, हालांकि हम एक क्लासरूम के अंतर्गत दोनों को बिठाए हैं, लेकिन दोनों को हम अलग अलग करके बिठा दिए हैं, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन कहलाएगा। तो इंटीग्रेशन भी हमारे समावेश शिक्षा के अंतर्गत नहीं आएगा, ये सबको काटेंगे। हम क्या लेंगे, इंक्लूजन। इंक्लूसिव एजुकेशन में, मतलब कि समावेश शिक्षा में ये होता है कि सामान्य जो बच्चे होते हैं या फिर जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, सबको एक साथ बिठा कर किस प्रकार से यहाँ पर शिक्षा दिया जाता है। ठीक है, तो यही कहलाता है इंक्लूजन, मतलब कि इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक, ऐसा कुछ होता है। चलिए, तो इस प्रकार से ध्यान में रखेंगे। इंक्लूसिव एजुकेशन में हमको इस चीज़ को ध्यान रखना होता है कि जो सामान्य बच्चे हैं या फिर जो विशिष्ट आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं या फिर जिस भी प्रकार से जो भी बच्चे, सबको एक साथ बिठा करके, चाहे वो जाति धर्म रंग रूप जैसा भी हो, सबको एक साथ बिठा करके वहाँ पर एक साथ शिक्षा दिया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं। देखो क्या बोला जा रहा है, समावेश शिक्षा का अभिप्राय क्या चीज़ है। केवल विकलांग बालकों की सामान्य शिक्षा नहीं, जाति धर्म वर्ग या किसी भी प्रकार से वंचित बालकों की सामान्य शिक्षा। ठीक, सही है ये। विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों की विशेष शिक्षा। ठीक है, ये फिलहाल तो गलत है, हमको आंसर तो मिल चुका है बी। समावेशी शिक्षा, समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र छात्राएं जो भी होते हैं शामिल होते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो सामान्य होते हैं, विशिष्ट भी होते हैं। ठीक है, सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार के बच्चे इसमें होते हैं। केवल सामान्य होते हैं क्या, नहीं। केवल विशिष्ट होते हैं क्या, नहीं। बहुभाषी प्रतिभाशाली छात्र, नहीं। ठीक है, सभी प्रकार के बच्चे होंगे, सामान्य बच्चे भी होंगे, विशिष्ट बच्चे भी होंगे। समावेशी शिक्षा में यही होता है। समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है, समावेशीकरण की सफलता के लिए क्या आवश्यक है, अभिभावकों की भागीदारी का न होना,
नहीं। ठीक, ना डाल करके गलत कर दिए, ठीक है ना, नहीं होना चाहिए था। अभिभावकों की भागीदारी होना चाहिए, है ना, बच्चे भी इसमें भाग, मतलब कि जो पेरेंट्स होते हैं उनको भी, उनकी भी भागीदारी होना चाहिए। उनमें भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरा बच्चा अगर डिसेबल्ड है, किसी प्रकार से विकलांग है, तो हमको विकलांग स्कूल में ही मतलब ऐसा कोई स्कूल होना चाहिए कि सिर्फ उसमें विकलांग बच्चे हो वही मैं भेजूंगा। ऐसा टाइप से बच्चों के मतलब कि जो पेरेंट्स हैं उनके दिमाग में नहीं आना चाहिए। ठीक है, मतलब कि अभिभावकों की भागीदारी इसमें जरूरी होता है। अलगाव होता है क्या? नहीं। ठीक, अलगाव भी नहीं होता है। सेग्रीगेशन यहाँ पर जो अभी देखे ना, सेपरेशन या फिर सेग्रीगेशन, अलगाव इसमें नहीं होना चाहिए। क्षमता निर्माण का अभाव, ठीक, क्षमता निर्माण का भी अभाव इसमें नहीं होना चाहिए। क्षमता निर्माण की आज़ादी होनी चाहिए, सब में अपना डिसीजन मेकिंग जो पावर है सबके पास वो चीज़ होना चाहिए। संवेदनशीलता, ठीक है, हमारा आंसर क्या रहेगा? डी रहेगा। संवेदनशीलता इसमें आवश्यक होता है। यहाँ पर हम लोगों ने देखा था ना, ये देखो, समावेशी शिक्षा में संवेदनशीलता, संवेदनशीलता, अभिभावकों की भागीदारी, एकता, क्षमता निर्माण आदि ये सब आवश्यक होता है। समावेशी शिक्षा इंगित करता है, क्या इंगित करता है? सभी बच्चों के लिए एक समान शिक्षण विधि, ठीक, हो सकता है सही होगा, देखते हैं आगे। सामान्य बच्चे व भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल, सामान्य बच्चे एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए पृथक स्कूल, ये तो हो ही नहीं सकता, पृथक बोल दिया है। सामान्य बच्चे एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक समान सुविधा। देखो तो यहाँ पर ये बोला, मतलब इन सब में अगर हम देखेंगे, जो हमारा सूटेबल जो आंसर रहेगा या फिर जो आंसर एग्जाम में लिया गया है वो बी ऑप्शन है। सामान्य बच्चों व भिन्न रूप से योग्य बच्चे, इन सभी के लिए एक ही स्कूल होता है, किसमें? इंक्लूसिव एजुकेशन में, समावेशी शिक्षा में या फिर समेकित शिक्षा में। ठीक, चलो तो ये इस प्रकार से हम लोगों ने समावेशी शिक्षा के बारे में बात किया। ठीक है, ऐसा ही कुछ ये समावेशी शिक्षा होता है और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ध्यान में रखेंगे किस प्रकार से ये होता है। इस प्रकार से जो बच्चे बैठे हुए हैं, चाहे कोई भी जाति धर्म किसी भी प्रकार का बच्चा हो, चाहे वो विकलांग हो, चाहे वो शारीरिक रूप से सक्षम हो, चाहे जैसा भी बच्चा हो, सबको एक साथ बिठा करके शिक्षा जब दिया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? समावेशी शिक्षा कहते हैं। ठीक, चलिए तो आज की क्लास में यहीं पर कंप्लीट करते हैं और बाकी अगले क्लास में हम लोग जो निर्देशन और परामर्श वाला टॉपिक है उसको कवर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।